वेलकम टू तुम से तुम तक। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां खामोशी के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। सब कुछ सामान्य सा दिखता है, लेकिन दिल के भीतर कहीं न कहीं एक तूफान उठ रहा है। झेंडे के चेहरे पर वही पुराना घमंड और अहंकार है जो अक्सर उसके शब्दों में जहर बनकर झलकता है। आज भी उसने वही रवैया अपनाया और अनु की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कान थी जो केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए निकलती है। झेंडे धीरे धीरे बात शुरू करता है और जैसे जैसे उसकी आवाज ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे उसके शब्द और भी जहरीले होते जाते हैं। वह अनु की इज्जत को बार बार चोट पहुंचाता है। वह ताने देता है, कहता है कि अनु का इस घर में कोई हक नहीं है, उसके होने से सिर्फ परेशानी है। उसके शब्द इतने कठोर होते हैं कि सुनने वालों के दिल कांप उठते हैं। अनु उस वक्त वहां खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। उसका मन बार बार कहता है कि जवाब दो, लेकिन उसका दिल और उसकी परवरिश उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। उसकी खामोशी को झेंडे अपनी जीत समझ लेता है। इधर बाकी लोग भी मौन साधे खड़े हैं। कुछ लोग हैरान हैं कि आखिर झेंडे इतना नीचे कैसे गिर सकता है। कुछ लोगों को यह सब देखकर अजीब तरह का आनंद भी आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हर ताने के साथ अनु का मन टूटता चला जा रहा है। झेंडे अब और भी आगे बढ़ता है। वह कहता है कि अनु जैसी औरतें केवल बोझ होती हैं। उनके पास ना तो इज्जत होती है, ना ही कोई पहचान। उसकी बातें इतनी कड़वी होती हैं कि हर शब्द जैसे हवा में जहर घोल देता है। उसकी आवाज से साफ लगता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अनु को अपमानित करने आया है। अनु इस अपमान को सहते हुए भी अपने चेहरे पर संयम बनाए रखती है। उसका दिल जानता है कि वह निर्दोष है। वह जानती है कि सच हमेशा सच होता है और एक दिन सच सामने जरूर आएगा। लेकिन उस पल उसका दिल यह सोचकर तड़प रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे इतनी बार अपमान सहना पड़ रहा है। धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ जाता है कि वहां खड़े हर इंसान के मन में सवाल उठने लगता है। अब आगे क्या होगा? झेंडे कितनी हद तक जाएगा? क्या कोई उसे रोकेगा या यह अपमान का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? यहीं पर माहौल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। सबकी नजरें झेंडे और अनु पर टिकी रहती हैं। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। माहौल ऐसा हो गया है जैसे समय रुक गया हो। हर किसी के दिल में यह सवाल है कि कब यह अपमान रुकने वाला है। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जब झेंडे का अपमान करने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तभी अचानक वहां आर्य की एंट्री होती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। जैसे ही उसकी नजर झेंडे पर पड़ती है, उसके चेहरे की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। आर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी चाल में एक अलग ही तेज दिखाई देता है। उसके दिल में सिर्फ एक बात चल रही है, अब और नहीं। उसकी आंखों में वह प्यार और सम्मान साफ दिखाई देता है जो वह अनु के लिए हमेशा महसूस करता है। लेकिन आज उस प्यार के साथ साथ उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भी दिखाई देती हैं। आर्य अपनी भारी आवाज में झेंडे को चेतावनी देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अनु के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द और नहीं निकलेगा। उसकी आवाज इतनी गहरी होती है कि वहां खड़े सब लोग कांप उठते हैं। लेकिन झेंडे पर इसका कोई असर नहीं होता। वह पहले की तरह हंसते हुए और भी कड़वे शब्द बोलता है। वह कहता है कि आर्य का गुस्सा भी उसे झुका नहीं सकता। आर्य की आंखों में अब धैर्य की आखिरी सीमा टूट जाती है। उसका खून खौल उठता है। वह जानता है कि जब इज्जत की बात आती है तो चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। झेंडे का हर शब्द अब उसके कानों में आग की तरह गूंज रहा है। वह आगे बढ़ता है और बिना एक पल गनवाए अपने हाथ से झेंडे के गाल पर जोरदार तमाचा मारता है। वह थप्पड़ इतनी गूंज के साथ पड़ता है कि जैसे पूरा माहौल एक पल के लिए थम जाता है। झेंडे वहीं ठहर जाता है। उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी साफ दिखती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आर्य कभी इस तरह प्रतिक्रिया देगा।
उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और होंठ सूख जाते हैं। वहीं आसपास खड़े लोग पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा भी थम गई हो। किसी को समझ नहीं आता कि अभी अभी जो हुआ वह सच है या सपना। लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच्चाई थी। आर्य ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी और यह साफ कर दिया था कि कोई भी अनु का अपमान नहीं कर सकता। अनु उस वक्त स्तब्ध खड़ी रहती है। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है। एक तरफ उसे राहत महसूस होती है कि कोई तो उसकी इज्जत के लिए खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उसके दिल में यह भी सवाल उठता है कि इस थप्पड़ के बाद हालात और बिगड़ तो नहीं जाएंगे। लेकिन उस पल उसके दिल में सबसे गहरी बात यही होती है, आर्य ने उसके सम्मान की रक्षा की। आर्य का यह कदम केवल एक थप्पड़ नहीं था, यह एक संदेश था कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से बनते हैं। उसने सबके सामने यह कह दिया था कि अनु की इज्जत ही उसकी इज्जत है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी उसकी पत्नी का अपमान करे और वह चुप रहे, यह संभव नहीं। इस एक थप्पड़ ने माहौल बदल दिया। जहां पहले अपमान और घमंड था, वहां अब खामोशी और हैरानी छा गई। यह वह पल था जिसने कहानी को पूरी तरह से मोड़ दिया और आने वाले समय के लिए नए सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आर्य के उस एक थप्पड़ ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ झेंडे के गाल पर पड़ा, पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद हर शख्स के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हवा तक भारी लगने लगी और किसी को समझ नहीं आया कि इस घटना का अगला पल क्या होगा। झेंडे वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और अपमान का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसके मन में शायद पहली बार यह एहसास जागा कि उसने हद पार कर दी है। उसका अहंकार टूट चुका था और उसकी आंखों में क्रोध से ज्यादा चोटिल होने की पीड़ा दिख रही थी। लेकिन वह इतना स्तब्ध था कि तुरंत कुछ कह भी नहीं सका। उसके चारों ओर खड़े लोग भी यह दृश्य देखकर थम से गए। सबकी आंखें आर्य और झेंडे के बीच जमी रहीं। अनु का दिल इस समय सबसे ज्यादा भावुक था। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए इस तरह सबके सामने खड़ा हो गया। उसके गालों पर अब तक थमे हुए आंसू ढलक गए। लेकिन इन आंसुओं में अब केवल दुख नहीं था, इनमें एक तरह का सुकून भी शामिल था। यह वह सुकून था जो यह बताता था कि कोई है जो उसके सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आर्य का चेहरा उस समय बेहद कठोर और गंभीर था। उसने साफ कर दिया था कि उसके लिए रिश्तों की नींव केवल भरोसा और इज्जत है। उसकी आंखों में ज्वाला थी और यह संदेश साफ दिख रहा था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी खामोशी भी इतनी गहरी थी कि सबको यह समझ आ गया कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग थी। कुछ लोग भीतर ही भीतर आर्य की इस हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह कदम जरूरी था क्योंकि झेंडे बार बार अपनी सीमाएं तोड़ता आया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो चिंता में डूब गए कि इस थप्पड़ का असर आने वाले समय में कितना बड़ा होगा। उन्हें डर था कि झेंडे इस अपमान को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है और वह जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को नया मोड़ दे दिया था। अब सवाल केवल इतना नहीं था कि झेंडे ने अनु का अपमान किया, बल्कि यह भी था कि आर्य के इस थप्पड़ के बाद रिश्तों में कितनी गहरी दरारें पड़ेंगी। क्या यह कदम झेंडे को और ज्यादा खतरनाक बना देगा या फिर यह तमाचा उसके घमंड को हमेशा के लिए तोड़ देगा? अनु की नजरें आर्य पर टिक गईं। उसके दिल में एक अनकहा आभार था। उसने मन ही मन यह स्वीकार किया कि इस पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। अब वह जानती थी कि चाहे हालात कैसे भी हों, आर्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उसके दिल की यह राहत उसकी थकान को कुछ पल के लिए मिटा देती है, लेकिन साथ ही उसके मन में यह चिंता भी बनी रहती है कि इस घटना के बाद घर का माहौल और रिश्तों का ताना बाना कैसे संभलेगा। उसे पता है कि झेंडे इतनी आसानी से यह अपमान भूलने वाला नहीं है। उसके भीतर का गुस्सा और चोटिल अहंकार आने वाले दिनों में नई मुश्किलें खड़ी करेगा।
आर्य ने सबके सामने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी उसकी पत्नी का अपमान नहीं कर सकता। उसने यह संदेश केवल झेंडे को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को दे दिया था जो कभी अनु को नीचा दिखाने की सोच भी सकता है। उसका यह कदम उसके प्यार और उसकी जिम्मेदारी का प्रमाण था। जैसे ही सब धीरे धीरे अपनी जगह संभालते हैं, वातावरण की खामोशी और गहरी हो जाती है। कोई भी आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। सभी को लगता है कि अभी बोले गए शब्द या उठाए गए कदम बहुत बड़ी बहस या लड़ाई में बदल सकते हैं। इसलिए हर कोई अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहता है। यह पल केवल एक थप्पड़ का पल नहीं था। यह एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखा गया। इसने यह साबित कर दिया कि जब बात रिश्तों और सम्मान की आती है, तो खामोशी से बढ़कर हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। कहानी यहीं पर एक नए सवाल के साथ आगे बढ़ती है। क्या झेंडे इस अपमान को चुपचाप सह लेगा, या फिर आने वाले समय में वह अपने गुस्से और बदले की आग से सब कुछ बदलने की कोशिश करेगा? यह सस्पेंस अब आगे के एपिसोड्स के लिए एक गहरी उत्सुकता छोड़ जाता है।